तो सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन आपके चैप्टर 6 से पियाजे, कोलबर्ग, ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से हैं। और ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन में। सीधे हमने क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आत्मसात्करण। जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें आत्मसात्करण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, आत्मसातीकरण। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको आत्मसातीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आत्मसात्करण। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को आत्मसात्करण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आने वाली नई सूचना में सुधार ताकि वह पहले स्थापित मानसिक वर्गों में समाहित हो सके कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, आत्मसात्करण। अगला क्वेश्चन, जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, समावेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे का कहना है कि चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, अर्थात पहले विचार फिर भाषा आती है। इसके अनुसार पहले बच्चों का विकास होता है फिर भाषा आती है। बच्चे अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जीन पियाजे का मत है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार व्यय को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है, अर्थात बच्चों में सर्वप्रथम विचार आते हैं तत्पश्चात उसमें भाषा का विकास होता है। जबकि लेओ वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बताया कि बालकों में पहले भाषा का जन्म होता है उसके बाद उनमें विचार आते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, समायोजन। जीन पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है समायोजन यानी एकोमोडेशन कहलाता है। तो पियाजे के अनुसार समायोजन तब होता है जब हम जो पहले से जानते हैं उसे संशोधित करते हैं ताकि नई जानकारी बेहतर तरीके से समाहित हो सके। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो यह समझता है कि 4 पैरों वाले प्राणी को कुत्ता कहा जाता है, फिर बच्चा एक बिल्ली का सामना करता है और उसे भी कुत्ता बोलने लगता है, परंतु माता पिता द्वारा बताने पर कि 4 पैर वाले प्राणी केवल कुत्ते ही नहीं होते, अब बच्चा कुत्ते और बिल्ली के बीच अंतर कर सकता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका समायोजन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, समायोजन घटित तो होता है जब बी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभव के
अभिप्राय को समझते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, समायोजन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, समायोजन। अगला क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में शामिल बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, समायोजन। अगला क्वेश्चन, एक बच्ची को उसका पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है कि बी ऑप्शन आपका राइट, संरक्षण का। अगला क्वेश्चन, समायोजन का दोस्तों, ठीक है, समायोजन का। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, समायोजन। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष की बच्ची क्या कर सकती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 5 वर्ष की बच्ची लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करती है। जीन पियाजे की दी गई अवस्थाओं के अनुसार बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, जिसकी अवधि जो है 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष के बीच मानी जाती है। इस अवस्था में बालक में भाषाईकरण, सामाजिकरण तथा आत्मकेंद्रीयता के गुण विकसित होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं तथा भाषा अधिग्रहण के कौशल को विकसित करते हैं। बच्चे इस अवस्था में एक समय में एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं तथा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए एक शिक्षिका को वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके जो है मुहैया कराने चाहिए, जिससे उनमें उच्च तार्किक चिंतन का विकास हो तथा उनमें विचारों की कल्पनाशीलता तथा विकेंद्रीयता तथा विलोमीयता की समझ जो है व्याप्त हो सके। मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वस्तुओं को समूहों और उपसमूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं तथा संख्या बोध, क्षेत्र और मात्रा के संरक्षण की क्षमता हासिल करते हैं। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को ऐसी समस्याएं नहीं देना चाहिए जिनके समाधान में अमूर्तता की आवश्यकता है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन आरंभ कर देते हैं, जिससे मूर्त संसाधन देने पर वे समस्या का समाधान आसानी से कर लेंगे, परंतु अमूर्त कार्यों को करने में बालकों को कठिनाई होगी, क्योंकि अमूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन बालकों में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेके 15 वर्ष मानी जाती है में आरंभ होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा ठीक प्रकार से तर्क करने योग्य हो जाता है तथा बालक में पहचानना, विभेदीकरण, वर्गीकरण के गुण भी पाए जाते हैं। इसमें बालक के अंदर तर्क चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है तथा बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सामान्यीकरण। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व
पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज करने की प्रक्रिया सामान्यीकरण यानी इक्विलिब्रेशन कहलाती है। संज्ञानात्मक विकास में सामान्यीकरण अर्थात संतुलन व्यक्तियों की मानसिक स्कीमा या ढांचे और उनके पर्यावरण के बीच संतुलन की स्थिति है। ऐसा संतुलन तब होता है जब पूर्व ज्ञान के आधार पर उनकी अपेक्षाएं नए ज्ञान के साथ फिट होती हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 महत्वपूर्ण कारकों में से एक का वर्णन करने के लिए सामान्यीकरण अथवा संतुलन की अवधारणा का उपयोग किया है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है कहलाती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संतुलीकरण। अगला क्वेश्चन, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। जीन पियाजे के अनुसार इसका कारण यह है कि बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है तथा आयतन भार मापतौल की जानकारी न होने के कारण वह सतही एवं आयतन संबंधी परिवर्तन को समझने में असफल हो रही है तथा पानी की समानता का निर्धारण चौड़े गिलास में पानी को ज्यादा बताकर करती है। ठीक है, इस हिसाब से ये ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को, ये ऑप्शन आपको राइट होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है। इस चरण के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होने लगते हैं और प्रतीकों में हेरफेर करना सीखते हैं। हालांकि पियाजे ने कहा है कि वे अभी तक ठोस तर्क को नहीं समझते। यह एक ऐसा चरण है जहां बच्चा कल्पना नहीं करता बल्कि देखकर और सुनकर घटनाओं के क्रम को समझता है। अतः इसी संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता आती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, जिसकी आयु 2 से लेकर 7 वर्ष मानी गई है। इस अवस्था में बालकों में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता पाई जाती है। इसमें बालकों के जो है अध्यापक द्वारा जितना कार्य करने के लिए कहा जाता है वे उसी को लक्ष्य मानकर ठीक उतना ही कार्य करते हैं तथा बालक एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं एवं उसी के अनुसार अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और होना बहुत जरूरी है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना यह महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं, जबकि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्फलन सुनिश्चित करना बी एफ स्किनर द्वारा जो है आ गया। अगला क्वेश्चन, रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल गा से बड़ी है। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? सी ऑप्शन आपका होगा, सकर्मक अनुमान। रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है। जब रुचि निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के सकर्मक अनुमान संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में तीसरे चरण को
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस चरण के दौरान जो जो है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की आयु होती है, उसमें बच्चे तर्क का अधिक उपयोग दिखाते हैं। इस चरण में विकसित होने वाली महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक ट्रांजिटिविटी है, जो एक क्रमिक क्रम में विभिन्न चीजों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूल संज्ञानात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? एक ए ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रतिवर्तन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूल संज्ञानात्मक चरण में बालक प्रतिवर्तन यानी रिवर्सिबिलिटी कर पाने के योग्य होता है। इस अवस्था के दौरान बालक एक अकेले विषय के बहुविविध आयामों के बारे में सोचने में समर्थ होता है, जिसमें बालक में विचार को विपरीत ले जाने की योग्यता तथा विचार को विपरीत एवं आगे ले जाने की योग्यता होती है। उदाहरण के लिए मूल संज्ञानात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष होती है, ये बालक 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती कर सकता है। ये ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ये ऑप्शन आपको राइट होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता शब्द का प्रयोग वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देने के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। क्रमबद्धता जीन पियाजे द्वारा दी गई तीसरी अवस्था मूल संज्ञानात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष की होती है, मुख्य विशेषता है, जिसके अंतर्गत बालक वस्तुओं या चीजों को उनके परिमाण तथा मात्रा के आधार पर क्रम में रखने की योग्यता आ जाती है। जैसे बच्चों को विभिन्न लंबाई की छड़ देने पर उनके द्वारा छड़ों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना क्रमबद्धता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी को के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? बी ऑप्शन आपका केंद्रीयता। 5 वर्ष की नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी को गोले को दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कारण केंद्रीयता यानी सेंट्रेशन है। केंद्रीयता पियाजे द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 7 वर्ष की एक विशेषता है, जिसमें बालक एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देते हैं। इसमें बालकों की लंबाई चौड़ाई का ज्ञान होता है, पर वे मात्रा परिमाण के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, एक बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने के जिद करता है और जूस पीते समय वह एक चौड़े गिलास की तुलना में एक लंबे व पतले गिलास को वरीयता देता है, जबकि दोनों ही गिलास में समान मात्रा में जूस रहता है। ठीक उसी प्रकार बच्चा आकृति देखकर यह सोचता है कि सांप के रूप में चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है, जबकि गोला दोनों अवस्थाओं में समान ही रहता है। ठीक है, बी ऑप्शन आप करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में यह एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा था? ये ऑप्शन आप करेक्ट, केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन, पूर्ण संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन, एक पूर्ण संज्ञानात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है, तो वो पियाजे ने कहा है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन आएगा, केंद्रीयकरण। अगला क्वेश्चन, दो गिलासों को समान मात्रा में जल परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने पिता को उसके गिलास से सारा के
गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा और वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? ये ऑप्शन आपका रहेगा केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन, पियाजे के ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था विजय पाने से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका रहेगा वस्तु पर। जीन पियाजे के ज्ञानात्मक पर विजय पाने से संबंधित है। विकास की प्रथम अवस्था वस्तु पियाजे के ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था जो सेंसरी मोटर स्टेज है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में शिशुओं में अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से चीजों को इधर उधर करना, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, किसी चीज को पकड़ना और प्रायः उसे मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना आदि प्रमुख है। अब बता दें, पियाजे ने बताया है कि इस अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इन 6 उप अवस्थाओं की अंतिम अवस्था है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होते। इस गुण को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रेरणात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जीन पियाजे के अनुसार प्राक संप्रेरणात्मक यानी प्री कंसेप्शन एवं अंतर्दर्शी अवधि यानी इंट्यूटिव पीरियड पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है। प्राक संप्रेरणात्मक अवस्था वस्तुतः परिवर्तन की अवस्था है जिसे खोज की अवस्था भी कहा जाता है। बालक विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों तथा कैसे, व्हाई एंड हाउ जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने में रुचि रखते हैं। अंतर्दर्शी अवधि या काल से तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेना है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा औपचारिक क्रियाएं। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुत बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। पियाजे के अनुसार बालक संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो 11 से लेकर 15 वर्ष जो है मानी जाती है में अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है। वह अपने स्तर पर सही और गलत के बीच तार्किक रूप से सोचने लगता है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा एक वस्तु की संरचना। अगला क्वेश्चन, औपचारिक क्रियाओं की अवस्था के दौरान बच्चे शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। औपचारिक संक्रियात्मक संक्रियाओं की अवस्था के दौरान बच्चे समय, स्थान, अंक आदि संपत्तियों का सही से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, जैसे कि इस अवस्था में तो बच्चों में संज्ञान और समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। बच्चे अमूर्त और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार कामक संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक क्रियाओं के साथ जो है संबंधित है। पियाजे की संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेके जो है 2 वर्ष की आयु को माना जाता है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता वस्तु स्थायित्व है। इस अवस्था में बच्चे बुद्धि का प्रदर्शन जो है गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा करते हैं, संकेतों के द्वारा नहीं। इस अवस्था के अंत तक कुछ संकेतात्मक भाषा योग्यताएं विकसित हो जाती हैं।
इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों से प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है। कुल मिलाकर कहें तो इस अवस्था में शिशु संवेदी अनुभवों को दो शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। बी ऑप्शन आप करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उदाहरण है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया, जिन्हें 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। शिशु का अपने भुजाओं को एक पक्षी की भांति फैलाना पियाजे के अनुसार एक संकेत का उदाहरण है। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष है। शिशु नव वस्तुओं को समझने के लिए अपने इंद्रियों को और गत्यात्मक क्षमताओं का प्रयोग करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आप करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्न में से वो संज्ञानात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? बी ऑप्शन आप करेक्ट, जीववाद। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, यहाँ पर बच्चा सूरज को सजीव समझ रहा है, अतः बच्चा बच्चा यहाँ पूर्व संक्रियात्मक चिंतन के एनिमिज्म और एनिमिज्म की जो है और संकेत कर रहा है। पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक चिंतन की 2 अवस्था अथवा परिसीमाएं बताई हैं। इनमें पहला आता है आपका जीववाद, जिसको एनिमिज्म कहते हैं। दूसरा आत्म केंद्रित, जो ईगो सेंट्रिज्म है। उसमें जीववाद यानी एमिनिज्म बालकों के चिंतन की एक ऐसी परिसीमा को बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, जैसे भार, पंखा, हवा, बादल सभी उसके लिए सजीव है। आत्म केंद्रिता, इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। ठीक है, बी ऑप्शन आप करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं? सी ऑप्शन आप करेक्ट, जीववाद। अगला क्वेश्चन, एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार क्या कहलाता है? डी ऑप्शन आप करेक्ट, जीववाद यानी एनिमिज्म। अगला क्वेश्चन, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। अगला क्वेश्चन, आत्मसात व असमंजन में मुख्य अंतर है कि? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, असमंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसात नए ढांचे का सृजन है। अगला क्वेश्चन, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो वो उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, उत्क्रमणीयता की। अगला क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बी ऑप्शन आपका राइट हुआ। यदि कोई 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने से अपने अनुभव पर आधारित है। जीन पियाजे की माने तो 3 वर्ष का बच्चा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा बिना किसी जो है दबाव के जो वह देखता है उसको वह महसूस करता है और उसी को सच मानता है जो उसको दिखता है। बी ऑप्शन है 2। अगला क्वेश्चन, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, संज्ञान बोध। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। संज्ञान बोध के
अंतर्गत छात्र विभिन्न संप्रत्यों के परस्पर संबंधों का अवबोध करने, नियमों को पहचानने, समझने, उनकी विभिन्न परिस्थिति के में अनुप्रयोग करने, विषय की गूढ़ भावता तथ्यों को समझने जैसी योग्यताएं विकसित कर लेता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? सी ऑप्शन आपको को विचारों की क्रमणीयता। सी ऑप्शन आप करेक्ट। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपने इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयोग से होता है। ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, ठोस अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम से जुड़ के आप फीड प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।